ऐसे मेरे मामा की तबीयत खराब थी, तो दवाई भी ली उन्होंने, डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन मैंने उनको जो है जल दिया। जिस मैं पूजा करती हूँ तो रख के मतलब पढ़ती हूँ, जैसे आपकी वीडियोस में मैंने देखा है। मैं छत पे चली जाती थी रात में जब सब सो जाते थे। मैं वहां जाके एक पैर पे जाके जो चांद दिखता था तो चांद को हनुमान जी मान लेती थी, या जी। चांद नहीं दिखता तो एक तारे को हनुमान जी का प्रतीक मान लेती थी कि ये है बालाजी। मैंने अपनी छत पे बालाजी का झंडा भी फहराया हुआ है, तो जी। मैंने कहा ये बालाजी हैं। जी। तो मैं वहां जाके जो है एक पैर पे पढ़ के मतलब ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी। तो हमने कहा अब चलते हैं, वो मतलब बाय कार गए थे, हम्म। लेकिन वो जो रास्ता था हाईवे का बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मतलब हम ओके। अलग रॉन्ग साइड आ गए थे, तो वो ओके। बहुत ज्यादा डेंजरस था। कोई भी मतलब हम्म। एक शॉप भी नहीं थी, पूरा अंधेरा अंधेरा था। जी। मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। हम्म। बहुत बहुत वो 3 घंटे का रास्ता, वो पूरा हाईवे ही था। धन्य है आप जैसे भक्तों को, युवा भक्तों को, जो इस घोर कलयुग में अभी सब मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जी, के पीछे अपना सुकून देखने भाग रहे हैं, मगर सुकून कहीं नहीं है। सुकून सिर्फ भक्ति में है, भक्ति में भक्ति है। में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय हनुमान जी की। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना थैंक यू। समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं बालाजी की कुछ कथा सुना सकूं सबको। मेरा नाम हर्षिता शुक्ला है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ, राइटर भी हूँ, ओके। लिखती भी हूँ। और हाँ, और अभी मैं फिलहाल पापा के बिजनेस में ही उनके साथ हेल्प कर रही हूँ उनकी। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत जी। उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। वैसे तो बचपन से ही मतलब मेरी भक्ति शुरू हो गई थी। मुझे इतना याद नहीं कि मैंने कब से, हाँ, शिव जी को अपने पिता मान लिया था मैंने बचपन से ही। जी। जल चढ़ाना और मंडे का व्रत करती हूँ मैं अभी भी, सोमवार का व्रत, थर्सडे का व्रत। जी। और माता नवरात्रि के व्रत है ना, माता जी की पूजा करते थे। घर में राम दरबार है, वहां पे सेवा होती है। रामनवमी और जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। तो ऐसे चलता था, मतलब जी। कथा सुनने जाती थी दादी के हुँ। साथ, और हुँ। लगता था कि कथावाचक बनना है। मतलब जी। ऐसा लगता था कि ऐसे कथा सुनाएंगे, अच्छा लगता है, मतलब हुँ। भगवान की भक्ति में ही। लेकिन वो ना कनेक्शन मतलब बहुत ज्यादा नहीं था कि जी। हाँ, कि कुछ बहुत ज्यादा दृढ़ हो, कि विश्वास हो भगवान है। पूजा कर ली, घर में बता दिया गया कि हनुमान हुँ। चालीसा पढ़ लो, सुंदर कांड पढ़ती थी मैं, जी। तो पढ़ लो। हुँ। लेकिन आपकी वीडियोस जब से देखी, 2 साल हो रहे हैं, 2 से ढाई साल, हुँ। तब से बहुत ज्यादा कनेक्शन बन गया मेरा। जी। रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैं हनुमान जी, मतलब ऐसे तो राम दरबार है, लेकिन जी। मतलब मुझे चाहिए था कि मेरे साथ रहें जो पर्सनल मतलब तो मैं लेके आई थी उनको, और जी। राखी बांधी, उनको भाई माना। हुँ। हुँ। और उन्होंने फिर दिखाया भी कि भाई के क्या कर्तव्य होते हैं। उन्होंने हुँ। आज तक हमेशा साथ दिया मेरा। तो ओके। ऐसे अब बहुत ज्यादा भक्ति दृढ़ हो गई है। जी। जी। अब लगातार मुझे अनुभव होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं। मतलब ऐसा हुँ। कुछ नहीं है कि इतना याद भी नहीं रहता, कि मतलब ध्यान नहीं रहता है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो जी। मतलब भगवान थे, बालाजी जी। थे। मैं आपको मतलब बालाजी मतलब ये मैं इनकी सेवा करती हूँ। ये है हुँ। क्लियर हो रहे हैं वीडियो में? थोड़ा ऊपर जी। करिए दादा को।
जय श्री ये राम, जय श्री राम। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इनको ये मेरे हैं मतलब पर्सनल। तो मैं इनकी सेवा करती हूँ अरे और ये भाई की तरह अपना जो है कर्तव्य निभाते हैं। और उन्होंने हमेशा मेरी लाज बचाई। ऐसा अनुभव शुरू करते हैं तो पहला अनुभव था कि मैं ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती थी। हम्म, आपकी वीडियो से देखती थी कि भक्त 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या राम नाम माला का संकल्प लेते हैं 1.25 लाख या 1 लाख। हम्म, तो मन होता था कि मैं भी करूं। ऐसा लगता था अरे बड़ा कठिन होता होगा, लेकिन मैंने कहा करके देखते हैं। तो ऐसे मैं करती रहती थी घर में हम्म, मतलब ऐसे करती रहती थी। 11 दिन तक 11 12 हनुमान चालीसा का हम्म, संकल्प लेता या 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना। तो पहला अनुभव ये हुआ हनुमान जी का मुझे कि मैं मौसी के घर चली गई अचानक एक दिन पहले। तो ऐसा कुछ तय नहीं था, लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ते रहते हैं। हम्म, तो इतना याद नहीं था कि सामग्री लेके जानी है, मतलब दीपक या ये सब लेके जाना है। जल रख के और दीपक जला के ही पढ़ती थी हनुमान चालीसा। तो वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। मंदिर के पास 3 बजे उठ गए और मंदिर के पास बैठे। हाँ, नहा धो के अपना राम नाम की स्तुति करी, राम नाम लिया, माला जाप करी। उसके बाद जो है हनुमान वो दीपक जलाया। तो दीपक देखा, घी भी बहुत जरा सा था उनके घर में। इतना मतलब जैसे सब लोग नॉर्मल होते हैं, बाकी नॉर्मल। इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ पे है क्या है। जी। पूछा भी नहीं किसी से, अब किसी को जगाएंगे भी नहीं रात में, या कहीं जाने की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने एक छोटा सा दीपक जलाया। मन में ये आया कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ हम्म, करना है। अब रामचरितमानस के भी दोहे पढ़ते हैं, राम स्तुति भी करनी है, जी। आरती भी करनी है, तो ये दीपक जलेगा कैसे। हम्म, तो मैंने बालाजी से कहा कि आज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मतलब ऐसा लगता है ना, वो दीपक प्रतीक होता है जी। भक्ति का, कि हाँ ये भगवान आ गए हैं यहाँ पे। हम्म, तो अगर बुझ जाता है तो जो भक्त होते हैं जिनका ज्यादा कनेक्शन होता है उनको अच्छा नहीं लगता, कि अच्छा। ऐसे बुझना नहीं चाहिए। बस। तो ये था कि तो मैंने दीपक जला के हम्म, पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने पाठ पढ़ा तो बीच बीच में ये भी लग रहा था कि दीपक बुझने वाला है, बुझ ना जाए। हम्म, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी 108 हनुमान चालीसा पूर्ण हुई। उसके बाद मैंने 5 दोहे रामचरितमानस के पढ़े, हम्म, राम स्तुति करी। हम्म, और उसके बाद मैंने जब आरती करी तब तक वो दीपक जलता रहा। तो हम्म, ये उन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी। ऐसा लगा कि वो भक्तों की लाज जरूर बचाते हैं। मतलब ऐसे लोग, आसपास के लोग भी मतलब सोचते हैं ना कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उनको यकीन नहीं होता। उनको लगता है कि अरे ये तो बातें बना रही हैं, या ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो हम जो भक्त जब उनको अपना भाई मान लेते हैं, या उनको अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं, या उनको ही परिवार मान लेते हैं, तब हमारे साथ नित्य होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। और चमत्कार से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। वो हमें ऐसा लगता है ये नॉर्मल चीज है ही नहीं। मतलब हमेशा वो मेरी रक्षा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, आपने तो उन्हें अपना भाई माना है, वे तो सगे भाई जी, से भी बढ़कर अपनी बहुत जिम्मेदारियां ज्यादा। निभा मेरा रही है। मतलब रियल कोई ब्रदर नहीं है, भाई नहीं है मेरा, हम 2 बहनें हैं। लेकिन जी। उन्होंने बता दिया कि मतलब सच में उन्होंने हमेशा रक्षा करी है। यस। ऐसे ही मतलब मैं एमएससी कर रही थी जब, ओके। तो उसमें बहुत प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो सबके में मतलब जैसे कॉलेज में ये है कि कुछ गलतियां निकल रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रहा था सबका प्रोजेक्ट। हम्म, मेरा भी हुआ एक बार। लेकिन मेरा ये था, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हम्म, से स्वार्थ के लिए भक्ति है, लेकिन वो एक आदत है कि हनुमान चालीसा चलती रहती है मन में। जी। तो जब मेरी फाइल आई उनके पास, तो मेरे मन में हनुमान चालीसा चल रही थी। तो मेरे में भी गलती थी, कुछ 2 4 गलतियां थी, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ परफेक्ट है, आपका सही है। मतलब इतने सारे बच्चों में मेरा। तो हम्म, सब हैरान भी हो जाते हैं कभी कभी, डर भी लगता है, लेकिन बालाजी हमेशा बचा लेते हैं। बचा है। और हाँ, ट्यूसडे भी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम्म, आज तो कुछ गलत होएगा ही नहीं। मतलब ऐसे तो हर दिन भगवान के होते हैं, लेकिन उस दिन ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना कि ट्यूसडे सैटरडे जो है हमारे भाई का है, तो कुछ भी गलत होएगा ही नहीं, सब सही होगा। बिल्कुल। डॉक्टर के पास भी जाना होता है। ऐसे मेरे मामा की तबीयत खराब थी, हम्म, तो दवाई भी ली उन्होंने, डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन मैंने उनको जो है जल दिया। जिस मैं पूजा करती हूँ तो रख के मतलब पढ़ती हूँ, जैसे आपकी वीडियोस में मैंने देखा है कि सारे अभिमंत्रित जल। भक्त जी। अभिमंत्रित जल। तो मैंने उनको, हाँ, अभिमंत्रित जल मैंने उनको जब दिया, तो उनकी जो है हालत में सुधार आया। बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और मेरा ही नहीं, मैंने कई दोस्तों को अपने बताया। जब भी वो मतलब फोन करे, मेरे ऐसे तो कोई दोस्त नहीं है, हम्म, एक दो जब भी परेशान हो कि कुछ बताओ क्या करें, हम बहुत परेशान है। एक्चुअली क्या है, हम युवा हैं, तो हम्म, हम बहुत ज्यादा जल्दी भटक जाते हैं। हम बिल्कुल। इतने मैच्योर नहीं होते। हम जो है
उसमें पड़ जाते हैं, तंत्र मंत्र में, जादू टोने में, कि अरे ये कर लो, ये उपाय कर लो। यस। है तो हम बताते थे सबको कि मेरा तो सब कुछ सही हो रहा है, मेरा सब सही भी है अभी। तो मेरा उपाय यही है, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो कई लोगों को मैंने बताया, मेरे घर के पास में ही सालासर मंदिर है, वहां पे ओके। रोज जाते हैं हम। हाँ, वहां पे शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और सालासर मंदिर है, वहां बैठ के मैं प्रतिदिन जो है राम स्तुति, हनुमान चालीसा, आपकी वीडियो से देखा था मैंने, हनुमान साटिका पढ़ती हूँ, बटवानर स्तोत्र। तो हर तरह से मतलब, हाँ मतलब ऐसा लगता है कि जितनी भी टाइम आपको मिला है तो वो भगवान को समर्पित करना चाहिए आपको। बहुत दूसरा अच्छा लगा जानकर। देखिए, जी, आप पर विशेष कृपा है, मैं तो यही कहूँगा, और स्पेशली आपका वो वाला अनुभव जहाँ पे दीप में घी कम था और जी, 108 वो हनुमान पूरा, चालीसा हाँ, करने में घंटे बीत जाते हैं, और बहुत विशेष कृपा है, मैं तो यही कहूँगा। मतलब देखिए, आप युवा हैं और हमें अच्छा लगता है जब युवा भक्त आते हैं, और स्पेशली महिला भक्त हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करती हैं, राम नाम का प्रचार करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो समाज में जो फ़ोबिया फैला हुआ है कि महिला हनुमान जी की ऐसी भक्ति नहीं कर सकती, वैसे ऐसा नहीं है। आप सच्चे दिल से उनकी उनको सरेंडर हो जाइए, शरणागत हो जाइए, और उन्हें या पिता स्वरूप माने, भाई स्वरूप, जैसे आपने भाई स्वरूप माना है। तो बिल्कुल, ये पवित्र रिश्ता है, जैसे एक बहन अपने भाई से जैसे विनती करती है, माँगती है, वो मीठी नोक-झोंक आप कर सकते हैं। वे हर कदम पर आपका बिल्कुल, साथ। मैं तो यस, हमेशा करती हूँ। देखिए, यस, नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक हुँ, है? भगवान है, उन मतलब इतना भी ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल, जब आप जो संबंध बना लेते हैं, तब आप जो है, आप खुद फ़ील करेंगे कि भगवान बुरा नहीं मानते। कुछ लोग को लगता है, अरे गुस्सा हो गए, गुस्सा हो जाएँगे, ऐसे पूजा ना करो, ऐसे। कुछ नहीं, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। चाहे तुम जितना भी गलत कर दो, लेकिन आप उनकी शरण में जाओगे ना, वो आपको अपना लेंगे। बिल्कुल, आपको शरण में जाना होता है उनकी। यस, ये नहीं कि भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, आपने ये गलत किया, आपकी जो है विधि ठीक नहीं थी। हुँ, हुँ, भाव आपके प्योर होने हाँ, चाहिए, और आपको उन पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। जी, मतलब मेरे लिए वो सबसे बड़ा अनुभव है जी, कि जो मैं और मेरे पार्टनर, हम दोनों, मतलब ऐसा था कि शादी करने के लिए सोच लिया था कि अब शादी करनी है। जी, घर में बात कर ली थी। पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने अचानक से कुछ गलतफहमी के कारण मुझसे बात करना बंद कर दिया। मतलब एकदम हाँ, से बात करना छोड़िए, शक्ल भी नहीं देखनी, मतलब हुँ, सुननी ही नहीं कोई बात। हुँ, हुँ, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत प्रयास करे। अब मैंने जब घर में बताया अपने, तो घर वाले बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, दूसरा हम देख लेंगे लड़का। या दोस्तों को बताओ तो अरे आज के जनरेशन की हो क्या ये, मतलब आगे इतने लोग मिलते रहते हैं, अच्छे कोई लड़का मिल जाएगा, भगवान की मर्जी होगी। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने जब जब भगवान से संकेत मांगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, तो उन्होंने हमेशा, मैं पर्ची जो है उनके सामने डाल देती थी कि ठीक है या नहीं। मतलब और लोगों पे भरोसा नहीं है। जी, आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो है ये मोह के ही नाते हैं, भगवान ही जो है केवल वही सच्चे हैं। तो माता पिता तो उनको ही माना मैंने। तो उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, सही है ये। तो मैंने कहा ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, वृंदावन में ओके, गई थी, तो मैंने जो है ये संकल्प ले लिया था, प्रण ले लिया था कि ये जो मेरे जीवन साथी हैं, ये जीवन पर्यंत इनका ही मुझे, मतलब इनके साथ ही रहना है। किसी और के प्रति मतलब देखना ही नहीं है, देखना है तो भाई की दृष्टि से या कुछ और, मतलब जी, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। तो बिल्कुल, ये मैंने, मुझसे बात नहीं करी, मैंने बहुत प्रयास किया अपने पार्टनर से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से बोल दिया कि नहीं है कुछ भी, आप बिल्कुल, आगे बढ़िए अपने जीवन में। तो तब मैंने ये मतलब निश्चित किया कि अगर मेरा सही होगा, अगर हुँ, भगवान ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मतलब शादी ही नहीं करनी, मुझे ओके, भक्ति में रहना है। ऐसा नहीं है कि शादी मतलब करनी जरूरी है। अगर आपका मन नहीं है, हुँ, आपने संकल्प लिया है प्रभु के सामने, हुँ, तो आप संकल्प को नहीं तोड़ेंगे अपना। मतलब मेरे लिए राइट, ज्यादा जरूरी है कि भगवान के सामने जो संकल्प लिया उसको, उसकी लाज बचानी। जब वो मेरी हमेशा सुनते हैं, तो क्या मतलब वो परीक्षाएं लेंगे तो क्या उस परीक्षा में हम साथ ना दें उनका? ये बिल्कुल, परीक्षा भी तो हो सकती है। तो ये परीक्षा हो सकती है सोच कर मैंने जो है तपस्या करी। मुझे 1 साल लगा पूरा, 1 से 1.5 साल लगा मुझे, हाँ, बात करने में। मतलब मैंने प्रयास करे, पर बात नहीं हो पा रही थी। घर में भी उनके बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत उसको गुस्सा आने लगा है, शायद कुछ किसी ने पता नहीं, उनको ऐसा लगता था कि कुछ करवा दिया गया मेरे ऊपर। राइट, उनको ऐसा लगता था, पर मुझे ऐसा मतलब लगता नहीं था कि ऐसे कोई कुछ करवा देता है। उनका फिर बर्थडे था थोड़े दिन बाद, तो मैं एक हनुमान जी का गदा लेके आई हुँ, मार्केट से, और मैंने सालासर मंदिर में जाके पंडित जी को
चरणों पे उनको रखने के लिए बोला। फिर उन्होंने सिंदूर लगा के वो दिया मुझे। मैंने कहा मुझे एक बार आपसे मिलना है, आप मिल नहीं सकते तो ये कुछ देना चाहती हूँ मैं, अपने पास रखिए। तो मैंने उनको हनुमान जी का गदा पहुंचा दिया अपने पार्टनर को। तो छोटा सा था, तो मुझे ये लगा कि हनुमान जी तो उनके पास अब चले गए पहुंच हैं। गए हैं। अगर हाँ, अगर उन पे कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा स्वार्थ था। अगर ऐसा क्या है, अगर आप किसी के ऊपर ये सब चीजें होती तो उसकी हेल्थ भी बिगड़ती है, अरे उसकी फैमिली भी परेशान होती है। मैं नहीं तो किसी और के साथ अगर उनका आगे कनेक्शन होता या जीवन व्यतीत होता तो उसको भी दिक्कत होती है। तो मैंने ये सोच के जो है निस्वार्थ भाव से उनको वो प्रदान किया, और उनका नाम लेके मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी कि जी इनकी जो है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, जी। या इनके मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसको वो दूर हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो उन्होंने अपने आप ही मुझसे जो है बात करना शुरू करा थोड़े दिन। मतलब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा कर रही हैं। उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा मतलब भक्ति करी। हाँ, मतलब घर का माहौल इतना ठीक नहीं होता था। मतलब ऐसे ज्यादा भक्ति कर दो तो घर वाले सोचते थे कि मेरी लड़की पागल वागल ना हो जाए, या कहीं चली ना जाए, वृंदाई वन में ना चली जाए, जी, बाबा ना बन जाए। हाँ, तो मम्मी भी सोचती थी कि अरे ये मतलब ज्यादा हो रहा है, छुपा देती थी, मेरी जो माला छुपा देती थी। वो या हाँ, तो मैं अपना फोन में आपकी वीडियोस मेरे लगातार, मतलब एक दिन में वीडियोस देखती रहती थी। कहीं पे भी कोई काम वो, कर रही हूँ, किचन में हम्म, काम करती रहती, रास्ते में हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, आपकी वीडियोस देखती। इतनी इंस्पिरेशन आपकी वीडियोस से मुझे मिली। और जो आप, ऐसा लगता था कि आप ही जो है हनुमान जी के दूत बन के आ गई जी, आपकी वीडियो मेरे सामने। और उससे ही मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा नहीं, भगवान है हम्म, और वो सबका करते हैं। मैं छत पे चली जाती थी रात में, जब सब सो जाते थे। मैं वहां जाके एक पैर पे जाके, जो चांद दिखता था तो चांद को हनुमान जी मान लेती थी, या जी, चांद नहीं दिखता तो एक तारे को हनुमान जी का प्रतीक मान लेती थी कि ये है बालाजी। जरूरी नहीं है कि आप फोटो रखो, भाव होने चाहिए। हाँ, आपको पेड़ में दिख जाते हैं, है ना, कहीं पे भी दिख जाते हैं वो आकृति। जब आप हर जगह भगवान को देखते हैं तो दिखने भी लगती है आकृति। बिल्कुल, तो वो मुझे दिखने लगते थे, मुझे लगता था। और मैंने अपनी छत पे बालाजी का झंडा भी फहराया हुआ है। तो जी, मैंने कहा ये बालाजी हैं। जी, तो मैं वहां जाके जो है एक पैर पे पढ़ के, मतलब ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी जब तक बिल्कुल, होता था, हनुमान अष्टक या राम नाम लेती रहती थी, राम नाम की माला जपती रहती थी। तो उससे ये, उसका परिणाम स्वरूप मेरा जो है आज रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। अभी रिसेंटली मतलब मेरा हाँ, एंगेजमेंट वगैरह है क्या बात उनसे। जी। तो मुझे ये यकीन नहीं होता, मुझे इतने लोगों ने भ्रमित किया। कई है। लोग आते हैं जिंदगी में कि अरे आप छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, मैंने जो है प्रतिज्ञा का जो है अपने आगे पालन नहीं, किया हाँ, आपने। पालन किया। और उन्होंने मेरा साथ दिया, हनुमान जी ने। इसका कारण ये था ना, क्योंकि आपने प्रभु से प्रार्थना की थी कि जो उचित है वो करिएगा, और जी, आपके लिए जो उचित था। और धन्य है आप जैसे भक्तों को, युवा भक्तों को, जो इस घोर कलयुग में अभी सब मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जी। के पीछे अपना सुकून देखने भाग रहे हैं, मगर सुकून कहीं नहीं है। सुकून सिर्फ भक्ति में है, भक्ति में भक्ति है। में ये जो सिर्फ। स्पिरिचुअल आप पाथ है। राम नाम लो यस, जी। यस। तो आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में वो विश्वास था, प्रभु के सामने प्रण लिया कि जो भी है, मेरा जो डेडिकेशन है, मेरा मैं जो प्रेम है, मैं वो बस। आपको मतलब अपने संघर्ष के दिन नहीं बता सकती। जी, मतलब ऐसा लगता है हमको कि वो बहुत ऐसे हो गया होगा, लेकिन वो आसान नहीं था, जी, बहुत बहुत टफ था। और कई लोग प्रलोभन भी देते हैं बीच जी, में, और अपने ही लोग देते हैं कि होता अरे है। छोड़ो, हटाओ। और इस दौरान मतलब जब मेरा संघर्ष के दिन थे, तो उसमें एक और प्रलोभन आया कि एक लड़का है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, और बहुत अच्छा है, दिखने में भी हैंडसम है, और आप उससे मिल लीजिए। तो मेरा ये था कि देखना ही नहीं है किसी को, मतलब मिलना जी, है ही नहीं किसी से। तो मन में बड़ा ये लगा। फिर घर में ये भी बोला गया कि मेरी बात नहीं सुनते हो ना, मतलब माता पिता कहते हैं कि हम्म, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप। तो हाँ, ये भी हुआ कि माता पिता की आज्ञा भी माननी चाहिए, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते, वो तो जी, बच्चों के हिसाब से सोचते हैं। राइट, वो आपको इतना नहीं बुरा चाहते हैं आपका। हम्म, तो मुझसे मतलब मिलना तय करा गया उनका कि आपको मिलना है। तो मेरा मन नहीं था, मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मिल लेते हैं। फोटो भी भेज दी गई मेरी। हम्म, मतलब मैंने उनको देखा भी नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, अगर भगवान यही चाहते हैं तो ठीक है, फिर मिल लेंगे, अगर होनी होगी तो हो जाएगी, ठीक हम्म, है, ये भी था। अब माता पिता की आज्ञा का पालन, जी, सबसे बड़ा धर्म यही है कि उनकी जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए।
मैं चली गई, मतलब ये था कि आज शाम को जैसे मिलने जाना है 4-5 बजे, तो मैं सुबह, मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो सुबह 4-5 बजे मैं निकल गई घर से बाहर, मंदिर में जाके बैठ गई। मंदिर के पट नहीं खुले थे बाद में 5-6 बजे जब खुले, तो मैं हम्म, बैठ गई जाके। मैंने कहा भगवान आप में मतलब बचाओ मुझे, मतलब मैं नहीं मिलना चाह रही, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। मतलब हम्म, मेरे पिता ने भी किसी को बोला है तो जी, उनका अनादर होगा, और इस तरह मैं मना नहीं कर सकती। तो मैं बैठी रही, मतलब मेरा व्रत भी था थर्सडे का उस दिन। मैं फिर बृहस्पति भगवान के मंदिर गई, वहां पे मैंने कथा करी, पूजा जी, करी, ये सब। फिर सालासर मंदिर चली गई। हम्म, मैंने कहा भगवान मुझे भरोसा तो है कि आप जो है सब सही करोगे, जो हम्म, भी होगा सब सही करोगे। हो सकता है मैं हम अज्ञान हो, ना समझ पा रहे हो कि जी, आगे क्या, हम लोग सीधे सीधे देखते हैं। राइट। भगवान जो है, उनका जो वो है सब पता दृष्टि है तो उनको, सब यस, पर है, उनको तो उनको सब सब पता पता है। है, यस, तो यस, हमने कहा ठीक है, मिलना होगा तो मिल लेंगे। और उसी बीच में पढ़ाने जाती थी, और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ाने जाती थी, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी, राइट, तो जो बच्चे होते थे, तो उनपे जैसे कि कोई भी कठिन क्वेश्चन आ जाता था उनका, या उनको भी नहीं आ रहा होता था, ऐसा पता अलग से न्यूमेरिकल आ जाता था, तो पता नहीं क्या एनर्जी आती थी, वो मुझसे हो जाता था इतनी जल्दी मतलब ऐसे में मैथ्स में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जी, मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं घर से जब पढ़ के जाती थी, मेरी आदत हम्म, थी हम्म, 11 हनुमान चालीसा का पाठ, राइट, तो मेरे मुझसे तुरंत क्वेश्चन हल हो जाते थे। बच्चे सोचते थे मैडम बहुत राइट, इंटेलिजेंट है, पर उनको कौन बताए कि ये तो हम नहीं कर रहे हैं, तो बालाजी हमें सब बालाजी आंसर राव, बता रहे। यस, तो और मेरी हेल्थ भी एकदम ठीक रहने लगी, पहले ऐसे तबीयत खराब रहती थी। राइट, तो मैं पढ़ाने गई, और फिर शाम को मिलने की बात हुई। राइट, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम बस जा ही रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो उधर से लड़के के घर वाले फोन करने लगे कि जो है हम नहीं मिल सकते, हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई है। ओह, तो हाँ, तो ये अशुभ संकेत था। हम्म, लेकिन फिर भी मतलब पापा को लगा अरे कोई बात नहीं, दूर के हम्म, रिश्तेदार हैं, अब मिलना है तो मिल ही लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, मतलब फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन मिल तो मिल सकते हैं, लेते हैं, नॉर्मल एक कैजुअल हम्म, मीट कर सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम क्या ही बोल रहे थे, हम तो हम्म, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, भगवान ही कर रहे थे सब फिर हम निकलने वाले थे, जैसे ही हम घर से बाहर निकले, तो मेरे चाचा के पे कॉल आ गया, मेरे घर की तरफ से, मतलब मेरे गांव की तरफ से, कि वहां पे एक बाबा थे, उनकी डेथ हो गई है। तो हमारे घर में तो वो क्लोज्ड थे, तो बिल्कुल ही कि अब तो नहीं जाना, ये तो अशुभ संकेत है। और फिर जाना, तो हमने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने जो है बचा लिया, और भगवान ने ये बचाया। अगर वो सही होता तो ये सब चीजें संकेत ना वहाँ मिलते। मिलते हैं, यस, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने कई बार ट्राई करा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, तब से वो गायब ही हो गया, वो लड़का, उसके फैमिली वाले पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने इधर से बात ही करना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, ये हनुमान जी कहाँ लेके चले गए उनको, इधर से दिमाग ही हटा दिया उनका तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा अनुभव है। मतलब मैं किसी को बताती हूँ तो उनको मतलब लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये सब बताती हूँ, इंस्पायर करती रहती हूँ। तो ऐसे ही एक मेरा दोस्त है, कल उसके साथ भी ऐसे ही मेरे साथ, मतलब जैसे मैंने उसको बताया सेम उसका भी अनुभव ऐसा ही हुआ। ओके। उसको भी मैं यही बताती हूँ कि जो है हनुमान चालीसा पढ़ा करो, इससे ज्यादा स्ट्रांग मतलब कुछ नहीं है। जी। देखिए, जैसे मैंने जी। पहले भी कहा, आप पर विशेष कृपा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर कई बार जी। भक्तजन पूछते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप एजुकेटेड हैं, अपने पिताजी को हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे अनुभव आपके जीवन में हुए हैं, जो कहीं न कहीं आज के युवा को प्रेरित करेगा कि कैसे प्रभु आपके लिए जो उचित है, वो करते हैं। तो जी। हम ये जानना चाहेंगे, जैसे करियर, भक्ति, इन सब के बीच ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं, तो आप अपनी भक्ति को किस तरह दिनचर्या में करते हैं? जैसे कौन से नृत्य पाठ करते हैं? किस तरह की आपकी भक्ति है? तो कहीं न कहीं आप कितना समय निकाल रहे हैं? आपको देखकर आज का युवा प्रेरित होगा। प्लीज़ बताएँ। जी। भैया मैं अपना काम करते करते, मतलब मेरी हुँ, भक्ति चलती रहती है, जी। राम नाम जाप चलता हुँ, रहता है, कुछ भी कर रहे होते हैं किचन में या पापा के ऑफिस राइट। में, तो वो चलता रहता है। हुँ, और सुबह उठ के हनुमान चालीसा, राम स्तुति करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, राम जी, नाम जाप करती हूँ एक माला, और जी, फिर आरती करती हूँ, बस ये है। व्रत रखती हूँ मैं मंडे का, थर्सडे का। क्या बात है। जी। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है। आप देखो, आप जी। जितना हो सके राम नाम जाप कर रहे हैं, राम जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं, तो हनुमान जी
प्रसन्न होने ही है, क्योंकि उन्हें राम नाम ही प्रिय है। कोई पूछता ना हनुमान जी को प्रसन्न करने का क्या सीक्रेट है, तो बस राम नाम। राम नाम, आप माध्यम अलग अलग हो, आप धुन कीर्तन करे, भजन करे, रामचरित्र का गुणगान करे, या मात्र नाम जप क्यों ना करे, जो भी राम नाम आप ले रहे हैं वो हनुमान जी को अर्पित करें। देखना वे बहुत प्रसन्न होंगे। वे तो आपके साथ साए की तरह हैं, इसलिए तो आपके कोई कार्य अटक नहीं रहे हैं। वे आपकी मन की जी बात को समझ रहे हैं और आपके लिए जो उचित है वे आपके लिए कर रहे हैं। और भी कोई अनुभव जी है तो प्लीज बताएं, हम बहुत उत्सुक है जानने के लिए। जी। मैं राम नाम लिखती भी हूँ, मतलब हमारे यहाँ जी सालासर मंदिर है, जी तो वहां पे राम सीता राम हनुमान ऐसे करके कीर्तन होता है। और हर सैटरडे सुंदर कांड होता है, तो वो भी मतलब मैं ज्वाइन करती क्या बात है। हूँ। जी। जब आप जाएंगे अगली अनुभव बार तो वहां पे जी मंदिर जाएंगे तो हमारी तरफ से बालाजी महाराज को जय श्री राम अवश्य कहिएगा। जी बिल्कुल। मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन अभी अब रिसेंटली का अनुभव बताती हूँ आपको। कि हम कुंभ मेला से आ रहे थे वापस। मैं ओके। और मेरी फ्रेंड गए थे जी, जी संगम अभी था स्नान जी करने। तो वापस आ रहे थे, तो बहुत रात हो गई थी, तो लेकिन घर से फोन आ रहा था कि आज ही वापस आना है, जी। मतलब आज ही हम्म, आना है आपको हम्म, वापस। हम्म, तो हमने कहा आप चलते हैं, वो मतलब बाय कार गए थे। हम्म, लेकिन वो जो रास्ता था हाईवे का बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मतलब हम ओके, अलग रॉन्ग साइड आ गए थे, तो वो ओके, बहुत ज्यादा डेंजरस था। कि कोई भी मतलब हम्म, एक शॉप भी नहीं थी, पूरा अंधेरा अंधेरा था। जी, और मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। बहुत हम्म, बहुत वो 3 घंटे का रास्ता, वो पूरा हाईवे ही था। ओ, तो लेकिन फिर मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो अपनी फ्रेंड से, उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ओ, मैंने वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया, और हम्म, मैंने लगा दिया फोन में। और जो है आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो आंख बंद करके, जी, वो तो चला रही थी, उसको हम्म, मैं मतलब कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, हम्म, बालाजी है मेरे साथ। जी, मैंने फोटो लगाई हम्म, कष्टभंजन दादा की फोन में, मैंने कहा ओ, तुम ये हैं हमारे साथ। यस, और ये अब जो है, ये तुम नहीं चला रही हो गाड़ी, अब हम्म, दादा चला रहे हैं, तो हम जो है उससे निकल गए। और हम घर सेफ्टी से पहुंच गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी बड़ी कि बात हम है। जो है वहां से निकल के आ गए। क्या बात है। एक मेरा अनुभव और है भैया, जी कि मैं अपने पापा के काम बिजनेस में उनकी हेल्प करती हूँ, उनका ऑफिस बना हुआ है। जी तो हम और मेरी सिस्टर जाते हैं। तो मेरे पापा ने जैसे कि सबको वहां पे रखा हुआ है, सारे घर वाले मतलब ओके, बच्चे हैं, कि हेल्प के लिए, हेल्प, सबका फाइनेंशियली भी ग्रोथ होएगा। और यस, सब लोग सीखेंगे भी काम, तो उससे राइट, कोई आपत्ति नहीं है कि सब कजन्स हैं, सब अच्छे हैं। राइट, पर उनमें एक एक रिलेटिव उन्होंने ऐड किया, जो सही नहीं थी, जिनकी दृष्टि सही नहीं थी, मतलब हमारे ओ, लिए, मतलब ऐसा अच्छा नहीं सोचते थे, मतलब थोड़ा लोभी थे वो। हम्म, तो मैंने मना किया पापा को कि नहीं, ये ओके, भैया ठीक नहीं है ये। और मतलब उन्होंने पहले भी ऐसी चीजें करी हैं, जिन मतलब मेरे ही पति प्रति थे वो भाई, लेकिन मेरे प्रति उनकी कुदृष्टि थी। ओ, और कई उन्होंने, हाँ, मतलब उन्हें चोरी भी आगे पहले करी हुई है, तो उनपे विश्वास नहीं था राइट, मुझे कि मतलब ये ठीक नहीं है। तो लेकिन पिताजी ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा हम्म, नहीं, मतलब तुम्हें नहीं रहना यहाँ पे तो तुम मत रहो, लेकिन मैं तो उनको रखूंगा। ओ, मेरा वो है फैमिली, हाँ, मैं तो वो मेरी फैमिली का पार्ट है, तो मैं तो उनको रखूंगी। मैंने कहा सबको आप रखिए, पर वो ठीक नहीं लगते मुझे, मतलब मेरे हिसाब से आप एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कि तुम निकल जाओ, मतलब मेरी बात नहीं सुनी, और मैंने कहा ठीक है, मैं निकल जाऊंगी। राइट, मैं तो निकल गई, लेकिन मैंने जो है शॉप पे बालाजी की फोटो लगा के रखी है, कष्टभंजन हम्म, दादा की। तो उन हम्म, पे पूरा भरोसा है। मैं अब जिस दिन दुकान खुली थी, उसी दिन मैंने ओपनिंग के टाइम पे अंदर लगा के रखी है। जी, तो मैंने कहा कि बालाजी मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया है, राइट, पर जो है आप लाज बचाना। हम्म, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे पिता का जो है व्यवसाय में कोई अड़चन आए, अच्छा है, ये घर परिवार है, सब सही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हम्म, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो है, हम रहे या नहीं रहे, कब आप तक जॉब करेंगे, संभालिए, यस, हाँ, बस आप संभाल लेना। तो वो तो उस दिन आ गए, वो भैया बैठे उस दिन, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे, मतलब एक ही दिन मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैंने कहा कि कुछ भी आप करना, आप संभाल लेना। तो कुछ हुआ तो उनके ही पेरेंट्स ने, कुछ उनके पेरेंट्स की हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। बाहर रहते थे वो, आउट ऑफ सिटी, मतलब हमारे कानपुर से बाहर। तो उन्होंने कॉल करके उनको बुला लिया अपने पास, जी, कि अभी तुम जो है मेरे पास आ जाओ, या अभी वहां पे कोई काम आ गया था। तो फिर वो तब से वहीं चले गए, मतलब हम्म, वो कोई ना कोई बहाना देके जो है बालाजी ने उनको यहाँ से तो हटा दिया। तो मैंने कहा कि चलो भगवान ने, मतलब ये भी चमत्कार हुआ मेरे साथ कि उन्होंने बचाया। और वो हमेशा मदद करते हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल, चमत्कार बिल्कुल, से कम नहीं है ये काम सब नहीं चीजें। है। ऐसा जी होता है, जैसे कई बार ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारे आसपास,
जो कहीं न कहीं हमें क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं या तकलीफ देने या कोई न कहीं हमें उनसे प्रॉब्लम होती है। तो प्रभु क्या करते हैं? अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के शरण में हैं, तो प्रभु क्या करते हैं? या तो उनके मन का परिवर्तन करते हैं, सीधा कर देते हैं या फिर उन लोगों को हमसे दूर ही कर देते हैं, जो आपके केस में हुआ। तो प्रभु को तो पता जी, था कि भई ये वो जो जी, व्यक्ति है, वो इनके ठीक परिवार को हाँ, कहीं न कहीं तकलीफ दे रहा है। जाने शायद से देखिए सबको नहीं पता मगर आपको पता था कि नहीं ये मेरे पापा के बिज़नेस में कहीं न कहीं अड़चन पैदा कर सकता है। तो प्रभु ने जी, ऑटोमैटिकली उसे दूर कर दिया। ये मैं जी, तो यही कहूँगा देखिए भक्त के साथ चमत्कारी। रहते हैं प्रभु और आप पर विशेष कृपा है और धन्यवाद बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। एक आगे आगे धन्यवाद। बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे कुछ चीज़ें आपने पहले कही कि कुछ चीज़ें आपने वीडियो के माध्यम से जानी। तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव आप कब से देख रहे हैं? उनके अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपका वीडियोस 2 से 3 साल से मतलब 2 ढाई साल से देख रही हूँ। ओके। लगातार मैं जब भी कोई अनुभव आता है, लाइव हुँ, सेशन होता है तो मैं जुड़ती हूँ जी। और मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैंने जब अनुभव मतलब मैंने वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि संकल्प भी लिया जाता है, यस, ठीक है? कोई रिश्ता भी बनाया जाता है बालाजी से। यस। उनको मैंने फिर भाई बनाया, उनको मैं लेके आई, हुँ, हुँ। तो उनकी सेवा ऐसी करनी चाहिए। यस, हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहिए। मुझे वर्णमाला स्रोत नहीं पता था क्या होता है, हनुमान साटिका नहीं पता थी मतलब कि ये भी चीजें होती हैं होती है। और मैंने ये सब चीजें आपकी वीडियो से ही सीखी, देखी। धन्यवाद। कई लोगों का अनुभव सुन के मतलब मेरे तो आंसू निकल आते थे कि अच्छा जी, ये भी होता है, मतलब यकीन नहीं होता था कि ऐसा होता है। कई लोगों को जैसे कि मैं भी कहती थी कि अगर आप हुँ, हैं मेरे साथ तो आप संकेत दीजिए, तो मैं खाना बनाती थी तो वो बालकनी में आ जाते थे, कहीं दिख जाते थे मुझे। हुँ। हाँ, तो मैं कहती थी कि बालाजी आपकी रोटी बना रही हूँ मैं रखी है, ओह! तो वो आके ले लेते थे कि हाँ, तो फिर मुझे लगता था अरे है वो मेरे साथ। यस। जी, नहीं, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, झाँकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस स्वरूप में हम इच्छा होती है, वे कहीं न कहीं वो संकेत देते हैं या वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं अपने भक्त को कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जी, धन्यवाद जी, बहन। देखिए, कहीं न कहीं आपने कुछ सीखा जब आपका अनुभव आएगा, तब आपके अनुभव को देखकर कहीं न किसी भक्त के सवाल का जवाब मिलेगा। तो ये परिवार है हम सभी भक्तों का, बालाजी महाराज का परिवार है, राम जी का परिवार है, जो कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर कुछ न कुछ सीखेगा। क्या पता आप जिस सिचुएशन से जूझ रहे थे, वैसी कोई बहन उस सिचुएशन से जूझ रही हो हाँ, और आपने जो किया, वे करके वे भी प्रभु की शरण में जाएँगे और प्रभु के अपने प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाएँगे। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद बहन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जी, मैं जी। युवाओं से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जी, अगर आपके पास समय नहीं है, राइट। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते या आपको लगता है डर लगता है कि बालाजी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना हुँ, हुँ। चाहिए, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब कि राइट। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि मैं एक जो है एक स्पेशल चाइल्ड है जो लिख नहीं सकती, बोल नहीं सकती बच्ची, हुँ, उसको मैं पढ़ाती हूँ। तो मुझे मतलब मैं हुँ। पढ़ा रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ एक अच्छा काम भी हो रहा है। तो भगवान ये चाहते हैं कि आप सनातन के मार्ग में चलें। तो यही है मेरी सबसे प्रार्थना कि जो है आप अच्छा काम यस, करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है भक माला ही लेके बैठ जाएँ अपना घर का बिल्कुल। सारा काम छोड़ के, इस हुँ, तरह नहीं, आप काम भी करते रहें और भक्ति में यस, लगे रहें। विश्वास आप रखिए, विश्वास बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास रखना बिल्कुल। चाहिए हमें भगवान पे। देखिए, प्रभु ने जी, आपको चुना है उस सेवा को करने के लिए और क्या पता जी, प्रभु किसी न किसी रूप में आकर वो सेवा भी स्वीकारे। देखिए, ये जी। बहुत बड़ा मैसेज दिया है, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कहीं क्योंकि आज तक हम अपना ही सोचते हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर होते हैं ना, जैसे शुरुआत में, ये मैं कई बार कहता हूँ, आप कुछ माँगते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी भक्ति में कि प्रभु आपको माँग आपको जी, देने लायक बना देंगे। या तो सेवा दीजिए या आर्थिक रूप से कोई ज़रूरतमंदों की मदद कर दीजिए। अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्कूल की वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं स्कूल की या कोई ऐसी सेवा या किसी के घर में खाने की प्रॉब्लम है, भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, तो बिना किसी बिल्कुल। को कहे जैसे आपने ये हमें किसी को ज़्यादा नहीं कहना चाहिए मगर ये एक छोटा-सा मैसेज जो आपने दिया है, ये कहीं न हाँ, कहीं देखिए, जैसे हम मैच्योर होते हैं वो समझ आती है मगर युवाओं में अगर ये विचार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो वो आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर की, तो यस जी। करिए अगर प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, पैसों की कमी है कोई बात नहीं, कोई सेवा में अपना परिश्रम योगदान दीजिए, जी, परिश्रम करके सेवा जी, कीजिए, ये बहुत जी। बड़ी बात है।
थैंक यू वेरी मच मैन, बहुत सुंदर थैंक यू लाइफ लेसन दिए, बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू अनुभव भैया शेयर किए, जी अपनी जर्नी आपने जी शेयर की भक्ति के माँ की, बहुत अच्छा लगा। जी और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं 2 लाइन का भजन गा सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जी, सौभाग्य होगा सुन। मैंने लिखने का प्रयास किया पर मैं लिख नहीं पाई उनके बारे जी में। जी। मतलब मैं लिख ही नहीं पाई मतलब, लेकिन मैं भजन गा रही हूँ कि बिल्कुल। सारे जहां का मालिक परवरदिगार तू है, इस मतलबी जहां में यारों का यार तू है, जो मेरी बेबसी के ऊपर जब लोग मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब नसीब रूठा, बादल गमों के छाए, मुझे तुम याद आए। जी भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने। थैंक यू भैया। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी जो आज देख रहे हैं, प्लीज ये भजन की लाइंस आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, जैसे आपको बताया है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। यस, मैं कहने वाला जी था, अब बालाजी महाराज को हाथ में जी देता हूँ। यस, थोड़ा ऊपर करिए, तो सारे भक्तजन दर्शन कर सकें। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र और की रामचंद्र की जय, जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन जय बहन, थैंक सिया यू राम। वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, थैंक यू भैया। जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।